So welcome friends to my YouTube channel. I'm Inderpreet Singh, All India Rank 29 in FCAT and All India Rank 5 for CDS IMA. I welcomes you all here. In this video I will discuss my entire journey from screen out to recommendation for the FCAT. ठीक है, इसमें पूरा देखेंगे कि मैंने कैसे कैसे रिटर्न में पढ़ा, कैसे मेरे 200 प्लस स्कोर आया हर बार जब एग्ज़ाम निकाला, मतलब कैसे मैंने प्रिपरेशन करी पूरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इसमें आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगी इन रिटर्न, इन SSB 5 days, इन रिकमेंडेशन, दैन इन मेडिकल्स एज वेल। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा रोल रहता है इन सब चीज़ों का। हम मतलब अंधाधुंध पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन चीज़ें कुछ है जो पता नहीं होती, जो उस प्रोसीजर से गुजरता है उसे पता रहती है कि यार ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है अगर अगली बार जब एग्ज़ाम देंगे, या जो मेरे और भाई बंदे जो एग्ज़ाम देंगे उनको ये पहले से पता रहेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज रहेगी आगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे। ये देखो, ये मेरी फ़ोटो है, ये रिकमेंडेशन के बाद की फ़ोटो है। 1 FSB देहरादून से रिकमेंड हुआ मैं, ठीक है, मई 2023 में यहाँ से रिकमेंड हुआ था। ये रिकमेंडेशन होने के बाद ये पिक्चर क्लिक कराई थी। ये मेडिकल्स की पिक्चर है, कमेरो मैस में हमारा मेडिकल होता है। ये वहाँ की पिक्चर है, सही नहीं आ रखी थी फ़ोटो इसलिए ब्लर कर दी। ये मेरा रिकमेंडेशन का ग्रुप है। ये ऐसी फ़ोटो इसलिए खिंचवा रखी है ये ऐसी फ़ोटो इसलिए खिंचवा रखी है क्योंकि ये जो बंदा है ये थोड़ा जेलेस्की की तरह लगता था, तो इसे हम रशिया से डिफेंड करने की जैसे आप पोर्ट्रे किया था थीम। इसमें सब मतलब बहुत सही ग्रुप था मेरा। आपका ग्रुप जितना सही रहेगा उतने आपके चांसेस, पर्सनल चांसेस बढ़ेंगे कि आप रिकमेंड हो, और जितना सही ग्रुप है उतने ज़्यादा चांसेस होता है कि उस ग्रुप से ज़्यादा बंदे रिकमेंड हो। ऑल्दो एफकेट में एक ऐसा मिथ सा बन रखा है कि अगर एक ग्रुप से एक ही बंदा रिकमेंड करवाएंगे, या एक ग्रुप से एक दो बंदा ऐसे रिकमेंड करते हैं। पर हाँ, लेकिन अगर ग्रुप अच्छा हो तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप रिकमेंड हो सकते हैं और आपके ग्रुप से और ज़्यादा बंदे रिकमेंड हो सकते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स थी, आगे चलते हैं। ये वही मेरी मेरिट लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर ऑल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स Jan 24 कोर्स। तो ये है नंबर 29, ये मेरा रोल नंबर, ये मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह। तो ऑल इंडिया रैंक 29 आया था मेरा AFA में। ऐसी ही वीडियो CDS के लिए भी ले आऊँगा, CDS के फुल जर्नी, मतलब कैसे रिटर्न की प्रिपरेशन करी, कैसे रिकमेंडेशन, एंड देन मेडिकल्स। आर्मी के मेडिकल्स की डिटेल्स पहले से पता होनी बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी एट द टाइम आफ्टर, बिकॉज इसमें क्या है कि एफकेट में तो हमें टाइम मिल जाता है। जैसे हम रिकमेंड हुए तो हमें एटलीस्ट 1.5 मंथ मिल जाता है। मेडिकल्स में तो हम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अपने दोस्तों से जो रिकमेंड हो रखे हैं, या यूट्यूब से भी। ऐसे जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ वैसे और भी वीडियोस बनी पड़ी हैं, तो आपको एयरफोर्स के मेडिकल्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। जैसे आपको पता है कि आज अभी आप रिकमेंड हो चुके हो, आपको मेडिकल्स के लिए इस तारीख को जाना है, तो आप रिसर्च कर सकते हो अपने दोस्तों से, यूट्यूब से पूछ सकते हो कि एफकेट का मेडिकल, एयरफोर्स फ्लाइंग का मेडिकल, एयरफोर्स ग्राउंड का मेडिकल कैसा रहता है। पर आर्मी में नहीं पता रहता, बिकॉज जैसे आप रिकमेंड हुए अगले दिन आपको हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है मेडिकल्स के लिए। तो उसमें क्या है कि हम इतना ध्यान भी नहीं देते, दोस्तों के साथ रह रहे होते हैं, कोई यूट्यूब सर्च नहीं करता कि क्या टेस्ट होगा क्या होगा, कुछ नहीं करते। तो CDS की जो वीडियो आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। CDS के लिए जो वीडियो आएगी उसकी इंटायर जर्नी में आपको, मेरी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मेरे को नहीं पता था वो एटलीस्ट आप लोगों को तो पता रहेगा। आगे चलते हैं, चल दे। ये है भाई मेरा स्कोर कार्ड जो मैंने पहली बार जब रिटर्न क्लियर किया था। इससे मतलब जब फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा FCAT का फर्स्ट अटैम्प्ट, उसमें मेरे 155 आए थे और कट ऑफ गई थी 157, तो ये क्लियर नहीं हुआ था। ये मैंने दिया था 5th सेमेस्टर में, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया सेकंड अटैम्प्ट दिया जो, उसमें ये मेरा स्कोर था जो आपके ऊपर है। ये सेकंड अटैम्प्ट का स्कोर है 205। इसके बाद जितने भी अटैम्प्ट दिए, ठीक है, इसमें तो मैं स्क्रीन आउट हो गया था। फिर एक बार 215 के आसपास स्कोर आया, इसमें मैं SSB नहीं गया। फिर इसके बाद मेरा स्कोर 209 के आसपास था। ये मार्क्स स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जिसमें मैं रिकमेंड हो गया, इसमें मैं रिकमेंड हुआ था। उसका भी स्क्रीनशॉट नहीं संभाला हुआ। ये पहली बार एग्ज़ाम क्लियर हुआ था कोई भी, मतलब ये सेकंड एग्ज़ाम था जो मेरी लाइफ का मैंने क्लियर किया था। इसके पहले मैंने कोस्ट गार्ड क्लियर किया था, उसकी SSB के लिए गया था तो PSP में ही आउट हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद वो फर्स्ट एग्ज़ाम था क्लियर करने वाला, ये सेकंड एग्ज़ाम था जो मैंने क्लियर किया, तो इसका स्क्रीनशॉट संभाला हुआ था, तो अभी वो काम आया वीडियो बनाने के लिए। तो पहली बार जब किया तो 155 कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। सेकंड बार दिया 205 आए, स्क्रीन आउट हो गया। थर्ड टाइम 215 आए। SSB के लिए नहीं गया। SSB के लिए क्यों नहीं गया? क्योंकि बिकॉज मैं एक्सेंचर में काम कर रहा था।
इसने भी मेरी बहुत हेल्प करी रिकमेंडेशन में, बिकॉज एटलीस्ट मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे कि हाँ सर मैं 3 मंथ एक्सेंचर में काम करके आ चुका हूँ एंड मैं सिलेक्टेड हूँ इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जैसे राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आज छुट्टी का दिन है तो वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये एक्सेंचर में काम करना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्शन, ये भी मतलब कहीं ना कहीं बेस था मेरी रिकमेंडेशन का, बिकॉज आई वॉज हैविंग सम सॉलिड पॉइंट्स दैट आई एम डूइंग समथिंग बेटर apart from my this plan. I have a good backup, not a great backup, but I have a good backup to do something. That I was having a corporate experience of 3-4 months and then selected in Ministry of Defense. So this helped me a lot. और क्या एक्सेंचर में काम करने से ना 3-4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लिया था, तो मतलब PIQ बहुत बढ़िया हो गया था। मतलब जो हम वहाँ पे लिखते हैं ना कि पार्टिसिपेशंस या हॉबीज़, उसमें एक्सेंचर की मैंने 3-4 इवेंट्स लिख दिए थे कि इवेंट्स में मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ करवाने में लीड मेंबर था। तो ऐसे मतलब काफ़ी हेल्प करी एक्सेंचर ने। तो ऐसे जो बच्चे अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ मैं कि आपके पास एक प्लान भी होना ज़रूरी है। हम मतलब पहले आप किसी पुराने असेसर से पूछोगे ना, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं, वेट, आप किसी पुराने असेसर से पूछोगे ना, वो बोलेगा कि बैकअप नहीं होना चाहिए, आपके पास एक ही गोल होना चाहिए। पर जो अभी असेसर्स हैं ना, मेरे GTO थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया था, वो जलंधर में GTO थे, जलंधर SSB में। तो उन्होंने कहा था कि आज के जो टाइम पे है ना, हमें बैकअप चाहिए। हम नहीं चाहते कि बंदा अंधाधुंध सिर्फ मम्मी पापा के पैसे ख़राब कर रहा है कि भाई CDS AFCAT में अफसर ही बनना है और कुछ नहीं करूँगा, तो मैं 4-5 साल बेरोज़गार रहने को तैयार हूँ, 21 से 25, लेकिन मेरे को CDS AFCAT ही करना है, मेरे को डायरेक्ट अफसर ही करनी है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ना उसमें चले जाता है, ड्रॉबैक में चले जाता है। बैकअप रहेगा तो बढ़िया है, तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं कि हाँ सर अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा मेन गोल है आर्मी ऑफिसर, देश को सर्व करना मेरा गोल है, लेकिन एटलीस्ट आई हैव समथिंग ग्रेट, समथिंग गुड इन माई बैग दैट आई कैन हेल्प माई फैमिली एंड माई सेल्फ टू बी ए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड अर्न सम गुड मनी। ठीक है, तो उसके बाद इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। और क्या बता सकता हूँ यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन की, बस यही है यार, मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। रिटर्न स्कोर यही था 209, 205। एक्सेंचर में काम करना हेल्प किया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। आगे चलते हैं, कुछ याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने स्पेसिफिक AFCAT की प्रिपरेशन कैसे करी पता है? इसके मैंने 5 टेस्ट दिए थे। मतलब इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है ना, ये देखो इसमें 20 लिखे हैं, 20 प्रैक्टिस सेट है ना, तो इसमें मैंने 5 टेस्ट दिए थे, फर्स्ट 5। तो उसमें मेरे क्या हो रहा है यार, उसमें मेरे 155 स्कोर आ गया था, मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया था। लेकिन इस बुक ने मेरे को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और एग्ज़ाम के एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया मेरे को। ये बुक मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चे कॉलेज में है ना, जो मतलब ऐसे 4th 5th सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इस बुक को सोल्व करके एक अटैम्प्ट दे के आ जाओ। बिकॉज इसके अटैम्प्ट तो काउंट होंगे नहीं कि आप AFCAT के सिर्फ 3-4 अटैम्प्ट ही दे सकते हो लाइफ में। अटैम्प्ट दे के आओ आप, अगर 3rd 4th सेमेस्टर में इस बुक को सोल्व कर दो, एक बार एग्ज़ाम दे के आओ, हो सकता है आपका जस्ट कट ऑफ निकल भी जाए। ठीक है, पर हाँ सबको पता है कि जस्ट कट ऑफ से मेरिट में दिक्कत आती है, तो इसलिए ये बुक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सही है, पर उनके लिए तो नहीं, जो मतलब जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बुक है AFCAT फर्स्ट स्टेप डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। ये GS के लिए सही है, GS इसमें आपको मिलेगी। इंग्लिश के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक है। वो कैब भी आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल सकती है, और भी जो आइटम फ्रेसेस वगैरह आते हैं वो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल सकते हैं, स्पेलिंग टेस्ट वगैरह। और GS आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल सकती है। स्टैटिक के जो क्वेश्चन है, जो न्यू एडिशन है उसमें बोल रहा हूँ, न्यू एडिशन लेके रख सकते हो अगर आप मतलब करना चाहते हो, बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप ये दोनों बुक्स कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं यार। ये बुक मतलब कॉलेज स्टूडेंट पढ़े और ये बुक भी कॉलेज स्टूडेंट पढ़े। क्योंकि कॉलेज में ठीक है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप अगर ये 2 बुक लगा के जाते हो तो आपको एग्ज़ाम का एक अच्छा वो मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा, और आप एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये 2 बुक अच्छे से आ गए, कंसेप्ट क्लियर, बेसिक क्लियर है आपके, तो आप इन 2 बुक के बेसिस पे AFCAT का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। रैंक लेने अलग बात है, पर उसके लिए आपको अलग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन कट ऑफ आप इन 2 बुक से क्लियर कर सकते हो। और मैंने भी जो कट ऑफ मतलब जो 155 कट ऑफ के पास पहुंचा था ना, वो इसी बुक के बदौलत पहुंच गया था, सिर्फ AFCAT दिशा पब्लिकेशन की इसी बुक के बदौलत मैं 255 पे पहुंच गया था। लेकिन फिर उसके बाद अब मैं CDS की तैयारी कर रहा था, तो मैथ को CDS का कर रहा था, GS वगैरह यहाँ से कर ली, तो कट ऑफ फिर मतलब अच्छे से निकली, 200 पार स्कोर गया। आगे देखते हैं अब क्या है। तो यहाँ पे यार एक मैंने बनाया है कि फ्रेशर्स को कैसे, फ्रेशर्स है जो मतलब जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या पढ़ते मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो पहली बार मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 4th 5th सेमेस्टर। यहाँ पे फ्रेशर्स की बात क्या हो रही है कि वो 4th 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, ठीक है,
वो ड्रॉपर नहीं है। ड्रॉपर अलग है, मतलब जिसने कॉलेज बीएससी बीए बीकॉम कर लिया है और अब वो एफकैट देना चाहता है। तो इनका कैसे रहेगा, मतलब ये तो पहले तो ये दिशा कर ले, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक दिखाई थी पीछे आपको, ठीक है, उसे सोल्व कर लो, उसे पूरा सोल्व कर दो विद टाइम लगाओ, 2 आवर्स का टाइमर लगाओ, उसे सोल्व कर दो। सेकंड फिर वो डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन वाली आप वहाँ से स्टैटिक पढ़ लो, ठीक है, वहाँ से स्टैटिक पढ़ ली। ये कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज टाइम पे अगर आपने ये 2 बुक अच्छे से कर ली, मतलब आपको टिप्स पे है ये बुक, तो मतलब आपने कॉलेज टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया है, ठीक है। और भी अगर टाइम बच रहा है आपके पास, आपका कॉलेज ज़्यादा ही लल्लू है, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगा सकते हो। फिर कोई और भी कर सकते हो, मैंने टेक्स्ट बुक के दिए हैं आपको, अगर कोई और अच्छा लगता है तो ट्राई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक इज़ गुड फॉर एफकैट, ऑल्दो एफकैट के लिए ठीक है। सीडीएस के लिए तो उसके पीवाईक्यू चलते हैं, सीडीएस के लिए तो हमें टेक्स्ट बुक इतना प्रेफर करना नहीं चाहिए, पर एफकैट के लिए हम टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हैं। इट्स गुड। आप इतना कर लिया ना अगर कॉलेज स्टूडेंट ने, तो वो पहले अटैम्प्ट में कट ऑफ निकाल देगा, अगर उस कॉलेज स्टूडेंट इतना कर लेता है। कॉलेज स्टूडेंट ने ये 3 चीज़ें कर ली तो वो 101% कट ऑफ निकाल देगा। रैंक लेनी अलग बात है भाई, रैंक लेने के लिए आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी ड्रॉपर्स के लिए बताऊंगा मैं रैंक कैसे लेनी है, तो अलग चीज़ है। अभी ड्रॉपर्स के लिए देखो, ड्रॉपर्स मान लो ये 3 चीज़ें नहीं भी करते, ठीक है। पहली चीज़ उन्होंने क्या करना है, बेसिक्स क्लियर कर लिए मैथ के और रीजनिंग के। सेकंड एसएससी के पीवाईक्यू, ऑल्दो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीडीएस पीवाईक्यूज। अगर तो आपका एम सीडीएस भी है तो आप सीडीएस के पीवाईक्यू के लिए जाओगे। ये बात हो रही है मैथ की भाई, मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप सीडीएस के एस्पिरेंट्स भी हैं, मोस्टली होती हैं, मोस्टली जो एफकैट दे रहा है वो सीडीएस भी दे रहा है, तो आप सीडीएस के पीवाईक्यूज लगा सकते हो मैथ के लिए। और अगर आप सीडीएस नहीं दे रहे हो तो फिर आपको इतने मुश्किल क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के पीवाईक्यू लगाओ मैथ के लिए। अब तो मतलब प्रोबेबिलिटी का लेवल बढ़ गया, तो प्रोबेबिलिटी के लिए ना आप सीजीएल मेंस में प्रोबेबिलिटी आती है, आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हो पीवाईक्यू। इतने कर लिए तो एफकैट की प्रोबेबिलिटी नहीं रुकेगी। मेंसुरेशन जैसे मतलब अभी के पेपर में देखिए जाए तो मेंसुरेशन का लेवल भी बढ़ गया था, तो मेंसुरेशन के लिए भी आप सीजीएल मेंस के पीवाईक्यू दे सकते हो अगर आप सीडीएस की तैयारी नहीं कर रहे। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ सीडीएस के पीवाईक्यू देने हैं, ठीक है। उसके बाद रही बात यूट्यूब सोर्सेज की। यूट्यूब सोर्स में एफकैट के लिए आप इनसाइड एसएसबी कर लो प्रेफर। जो विशाली का विशाली का यूट्यूब चैनल है इनसाइड एसएसबी, उसके लिए आप जा सकते हो एफकैट के लिए। अनुराग का जो चैनल है सीडीएस जर्नी, उसमें आप जो मतलब पॉलिटी जियोग्राफी ये यहाँ से कर लो, इससे पॉलिटी जियोग्राफी अनुराग से पढ़ लो, ठीक है। जो स्टैटिक है इनसाइड एसएसबी से कर लो। फिर इनसाइड एसएसबी ना एग्ज़ाम से जस्ट पहले फ्री मॉक देती है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले, वो भी लगा के जाने हैं। जो मतलब जो सब्जेक्ट है ना वो आपको यहाँ से करने हैं, जो अनुराग से करने हैं। मान लो आपको मैथ पढ़ना है, ये सीडीएस की मैथ की वीडियो भी डालता है एक आध, ऑल्दो मैंने नहीं देखी है। आई वॉज लकी दैट आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स। और मैथ की इतनी तैयारी नहीं करी थी मैंने, तो वो हो गया था मेरा। एफकैट के लिए बोल रहा हूँ, सीडीएस के लिए तो करना पड़ा था। तो सीडीएस के लिए ये वीडियो डालता है मैथ की, तो आप वो देख सकते हैं। पॉलिटी अनुराग से, ज्योग्राफी अनुराग से, इनसाइड एसएसबी से आपने स्टैटिक पढ़ लेनी है, ठीक है। इतना एफकैट के लिए इतना काफ़ी है यार, इतना कर लोगे एफकैट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सीडीएस के लिए कर रहे तो ऑल्दो आपको फिर जाना पड़ेगा और चीज़ों के लिए भी आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मतलब बोलेंगे, ये दोनों बोलेंगे कि एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, पर वो करनी पड़ती है भाई, रैंक लेना है तो करनी पड़ती है। अभी मेरा AER 5 था सीडीएस में, तो मेरे रिटर्न में स्कोर 166 है। तो वो भाई सिर्फ यूट्यूब से पढ़ने से नहीं आएंगे, उसके लिए आपको अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आप आएंगे। मतलब जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा हुआ ना, जिसने सिर्फ कोर्स किया हुआ, वो मुश्किल से 125 पे रह जाते हैं, ठीक है। मतलब होंगे यार कुछ बच्चे जिन्होंने सिर्फ कोर्सेज ले लिया ऑल इंडिया रैंक 1, पर जैसे जो अभी मेरे बैच का ऑल इंडिया रैंक 1 था ना अर्पित, तो मैंने उससे पूछा था उसने कैसे करी थी तैयारी। वो बोल रहा था कोचिंग तो ली थी भाई उसने अनुराग से, उसने अनुराग पे वीडियो भी दे रखी है, ठीक है। उसने कोचिंग ले रखी है अनुराग से, पर उसके अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट थे भाई, उसने मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट, उसने एनसीईआरटी फाड़ रखी थी,
ठीक है। ये बंदा इंटरव्यूज़ में नहीं बोलते हैं ये चीज़ें, लेकिन उसने एनसीईआरटी खुद से बहुत एफर्ट दे रखे थे, इसलिए उसके 200 स्कोर थे सीडीएस में। तो अगर आपको रैंक लेना है ना, तो आपको अपने मतलब सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जब आप इतना कर लोगे ना यार, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको अभी क्या पढ़ना है। ये सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है। ये मैंने मैथ का बताया, ठीक है। इसमें आप इंग्लिश के PYQs के लिए भी SSC के पास जाओगे, अगर आप सीडीएस की तैयारी करो तो सीडीएस के पास जाओगे। बाकी आप टेक्स्ट बुक के मॉक दोगे, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक के मॉक तो ड्रॉपर भी देगा विद टाइमर, ठीक है। एक प्ले स्टोर पे एक ऐप भी है, उसमें ना वो फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, कम से कम 10 के आसपास होंगे। आप सर्च करोगे ना FCAT मॉक टेस्ट, तो आपको मिल जाएगा वो ऐप। आप वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से भी 10 मॉक दे सकते हो। मैंने दिए थे वो, मतलब वो मॉक तो वो आसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप तैयारी करने से स्टार्टिंग में वो मॉक दे सकते हो। जब सिलेबस आपका 60-70% हो जाए तो आप टेक्स्ट बुक की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो इतना काफ़ी है भाई तैयारी करने का, मतलब FCAT के लिए इतना कुछ ज़्यादा रहता नहीं है यार, हो जाता है FCAT। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दिया तो बहुत ही बढ़िया, ड्रॉपर्स है तो भी सही है। कुछ टाइम बेसिक को दो, ठीक है। नॉर्मल एक बेसिक बुक ले आओ, ये बेसिक बुक ही है आपकी। इसमें से मैथ के बेसिक पढ़ो पहले, फिर उसके बाद SSC पे स्विच कर दो। यूट्यूब पे बहुत से चैनल है भाई जो मतलब आपको आराम से बेसिक करा देंगे, ठीक है। उसके बाद PYQs पे आ जाओ। ज़्यादा चैनल भी नहीं देखने, ज़्यादा यूट्यूब नहीं देखना, थोड़ा सा पढ़ के समझना कि अच्छा ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे पता लग गया ना कि हाँ ये पढ़ना है, उसके बाद बुक्स को पकड़ लो। बुक्स ही पार लगाएंगे भाई। जो ये मतलब किसी को ऐसे डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन जो ये बोलते हैं ना कि बस इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, रेयर होता है, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के लिए भी आपको इनसाइट पे जाना है, ठीक है। इसके करंट अफेयर बेस्ट है भाई, इसके भी सही है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जैसे आप ड्रॉपर हो तो आप दोनों के कर सकते हो, पर अगर टाइम कम है तो आप इनसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। इसके क्रिस्प रहते हैं और सही रहते हैं, मतलब क्वेश्चन फंसते हैं इसकी वीडियो से। FCAT और सीडीएस दोनों के करंट अफेयर्स में इसके क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके लिए। इससे आपको पॉलिटी करनी है, ज्योग्राफी करनी है, और ये मैथ की वीडियो डालेगा, ठीक है। सीडीएस की, इंग्लिश की भी डालेगा ये, तो वो भी आप इससे देख सकते हो। सब्जेक्ट जो पढ़ना है ना वो अनुराग से देख सकते हो। करंट अफेयर्स और स्टैटिक वगैरह जो देखनी है वो इनसाइट से देख लो, ठीक है। इनसाइट से क्या देखना है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, ये यहाँ के देख लो। हाँ, एक चीज़ और, इनसाइट से जो एक और चीज़ करनी है वो है हिस्ट्री की इसकी वीडियो सही है, क्वेश्चन फंसा देगी सिर्फ FCAT के लिए। एंशियंट की डालेगी, मतलब एंशियंट या मिडीवल की डालेंगे ये वीडियो, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं SSB। तो भाई पहली SSB दी थी मई 2022, नहीं जो लाइफ की पहली SSB से शुरू करते हैं। पहली SSB दी TES 42 स्क्रीन आउट, फिर TES 43 कॉन्फ्रेंस आउट, फिर PSB गोवा स्क्रीन आउट, फिर 1 AFSB देहरादून स्क्रीन आउट, फिर 21 SSB बेंगलोर कॉन्फ्रेंस आउट। फिर इसके बाद मैं चला गया एसेंचर, क्योंकि भाई इतनी बार जब हो गया ना, ज़्यादा भी नहीं था पर जब इतनी बार हो गया तो नॉर्मल फैमिली से आता हूँ मैं, काम करना ज़रूरी था भाई, ज़्यादा देर घर पे नहीं बैठा जा सकता था। तो फिर एसेंचर में चला गया। एसेंचर में जॉब करते करते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्शन होगी, रिज़ाइन डाल दिया। तो फिर ये यहाँ पे तो स्क्रीन आउट था मैं, ठीक है। ये मई 2022 की FCAT की फर्स्ट SSB स्क्रीन आउट। मिनिस्ट्री ऑफ रिज़ाइन डाल दिया। रिज़ाइन डाल के फिर 1-1.5 महीना करी प्रिपरेशन किसकी करी, SSB की सेल्फ। कोई कोर्स नहीं खरीदा, कोई कोचिंग नहीं गया भाई, सेल्फ करी। कोचिंग जा रखा था पहले मैं विदाउट टेकिंग नेम, वो कोचिंग ने बहुत गंदा काम किया था मेरे साथ, तभी दिक्कतें हुई ये सारी, ठीक है। तो फिर सेल्फ करा, कुछ नहीं करा यार, मतलब कुछ भी नहीं करा सेल्फ में। हाँ कुछ तो नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि कुछ नहीं करूँगा तो नहीं होगा। तो वो GTO थे ना, जो GTO जलंधर के, उन्होंने बहुत हेल्प करी यार। इन्होंने जो सिखाया है वो भी यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मतलब जो भी इन्होंने मेरे को लूप होल्स बताए थे थोड़े बहुत, डायरेक्टली तो नहीं बता पाऊँगा यूट्यूब पे, पर हाँ मतलब जितने भी जिस वे में भी बता पाऊँगा वो इस यूट्यूब पे चैनल पर डाल दूँगा मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम लगेगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लो। फिर ये मई 2023 इसमें मैं हो गया रिकमेंड भाई, ये 15 मई को गया था, 19 मई को रिकमेंड हो गया।
अच्छा ग्रुप था भाई मेरा, इसलिए रिकमेंड हो गया, नहीं तो दिक्कत ही रहती। ठीक है, इसमें मैं ब्रीफ में अपने 5 दिन बता देता हूँ कैसे रहा। जैसे पहला डे स्क्रीनिंग, 200 अराउंड बच्चे आए थे, उसमें से 50 के अराउंड स्क्रीनिंग हो गए। ठीक है, फिर उसी फर्स्ट डे के इवनिंग पे साइक टेस्ट हो गया। ठीक है, साइक टेस्ट हो गया। फिर सेकंड डे मेरा इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू मेरा सही चला यार, मतलब भगवान साथ में थे मेरे कि इंटरव्यू में कुछ इतना उन्होंने गंदा पूछा ही नहीं यार, ग्रिल करने की कोशिश नहीं करी। नॉर्मल बेसिक फ्रेंड्स फैमिली, अदर ऑप्शंस, अदर एग्ज़ाम्स, हाउ यू हेल्प योर फादर इन द वर्क, हाउ यू हेल्प योर मदर इन द वर्क, नॉर्मल चीज़ें चलती रही। फिर कुछ क्वेश्चंस एयरफोर्स से पूछे, जैसे मैं फ़्लाइंग के लिए था तो फ़्लाइंग में कौन सा जहाज़ उड़ाना चाहता है, उसके फ़ीचर्स पूछे। वो पढ़े हुए थे, लकीली पढ़े हुए थे वो, क्योंकि वो 1-1.5 महीना पढ़ाई करी थी, तो हाँ वो बता दिए फिर मैंने। तो वो चीज़ सब सही बैठी मेरे लिए उस समय, पर डेस्टिनी को मंजूर कुछ और था, इसलिए एकेडमी नहीं गया। अभी यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सेकंड डे इंटरव्यू, थर्ड डे मेरा फ्री था, थर्ड डे फ्री। फोर्थ डे GTO 1 सही चला भाई। GD1 GD2 GPE सब में मैंने सही पॉइंट दिए, आराम से, कुछ भगदड़ नहीं मचाई कि तेज़ बोलना है, जल्दी बोलना है। आराम से बोलता रहा मैं, जैसे पॉइंट आ रहे थे सबको अप्रिशिएट करता रहा, सबके साथ एग्री करता रहा, जहाँ पे लगा थोड़ा बहुत डिफ़र करा, पर हाँ सब सही चला। फिर उसके बाद PGT वगैरह में भी नॉर्मल मतलब असिस्ट कर रहा था। लास्ट जैसे 4 रहते हैं ना, 1 2 3 4, फर्स्ट 2 वॉज नॉट गुड फॉर मी, थर्ड में थोड़ा सा पॉइंट दिया था और फोर्थ में थोड़ा सा पॉइंट दिया था, बस इतना बोला था। PGT इतना अच्छा नहीं गया था। हाफ ग्रुप सही था, हाफ ग्रुप में थोड़ा बहुत पॉइंट दे दिए थे। कमांड टास्क बढ़िया गया था मेरा, सेकंड लास्ट नंबर में मेरे को बुलाया था। तो ये भी यार एक मिथ बना रहता है कि जैसे जितना लेट आपको बुलाया जा रहा है GTO टास्क में, उतने ज़्यादा चांसेस है रिकमेंडेशन के। तो सेकंड लास्ट मेरे को बुलाया था, तो थोड़ा बहुत होप वहाँ से जाग गई थी मेरी कि हाँ यार अब चांस है रिकमेंड होने का। देन उसके बाद हुआ फिफ्थ डे GTO 2 एंड कॉन्फ्रेंस में कर दिया रिकमेंड। कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं, मतलब वेट हुआ था कुछ अराउंड 20 मिनट्स का, कॉन्फ्रेंस में 20 मिनट्स का वेट हुआ। उसके बाद अंदर बुलाया, अंदर तो 1 मिनट ही बैठा हूँगा मैं। ठीक है, 1 मिनट बैठा, फिर भेज दिया, बोले जाओ। फिर रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में रिकमेंड थे। फिर यार उसके बाद जो फ्लाइंग के लिए होते हैं उनको रोक लिया जाता है। फिफ्थ डे के बाद आप वहीं पे रुकते हो, रात का खाना मिलता है, आप लोग जितने भी रिकमेंड हुए हो। और अगर और भी बंदा कोई उससे आ रहा अलग AFSB से आ रहा है CPSS या PABT देने, तो आप वहीं पे आपको मिलता है उसी दिन। ठीक है, तो 6th डे पे आपका होता है फ्लाइंग टेस्ट। इसमें भी 2 टेस्ट रहते हैं यार फ्लाइंग टेस्ट में ना। एक तो मतलब प्रॉपर थ्योरी रहता है, मान लो ऐसे, इसका पूरा डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शंस पे। अगर आपने ऑफिसर की इंस्ट्रक्शन सही से सुनी एंड देन सही से रीड करी, तो ये टेस्ट आपका इजीली क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा एग्ज़ाम निकाल के जा रहा है उसके लिए यहाँ ये वाले क्वेश्चंस कुछ मुश्किल नहीं है। नॉर्मल डायग्राम्स रहते हैं, आपको पहचानना है कि डायग्राम क्या कह रहे हैं। मतलब कितने 7 to 8 सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं इसमें। कुछ एक सेक्शन मैथ का भी होता है, तो वो भी FCAT लेवल का। जैसे मतलब 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 8 तो आप आराम से कर लोगे, 9-10 के लिए वो प्रॉपर नॉलेज चाहिए तब हो पाएंगे। ठीक है, एक सेक्शन मैथ का रहता है, बाकी सेक्शन जो है वो इससे फ्लाइंग से रिलेटेड रहते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन, कौन सा मीटर क्या शो करता है, किस डायरेक्शन में चल रहे हो, किस एल्टीट्यूड में चल रहे हो तो क्या बोलते हैं, वो सब आपको इंस्ट्रक्शंस में पढ़ने को मिलेगा। आप एग्ज़ाम के इन बिटवीन भी वीडियो पॉज करके इंस्ट्रक्शन रीड कर सकते हैं, एंड देन यू विल फाइंड आउट दैट ये बहुत आसान है यार, ये हो जाएगा। मेन जो है ये है, इसमें गेम्स है, इसी में निकलते हैं। इसमें मैंने नहीं सुना कभी कि कोई निकला होगा थ्योरी में, सबको पास ऑन करते हैं अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू फेल इट बाय योर ओन चॉइस। क्योंकि बच्चे रहते हैं भाई, मिल रखा हूँ मैं, एक NDA का बच्चा था, उसे पढ़ाता था मैं, तो उसने जानबूझ के ये टेस्ट फेल कर दिया था कि उसे बिकॉज फ्लाइंग नहीं करनी थी। तो ये है, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट रहता है गेम्स। इसमें भी कुछ गेम्स रहती हैं, 11 to 12 गेम्स रहती हैं। इसमें भी इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट ऑलरेडी, हाँ मतलब ऑल्सो इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें भी। देन ये थोड़ा
रहता है, क्योंकि इसमें जब हम उसे क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं ना, क्लियर ना करने की वजह से आता है प्रेशर से वजह से होती हैं और ज़्यादा मिस्टेक्स। ठीक है, ये हमें ऑफिसर ने बताया था कि क्लियर ना कर पा रहे हो, प्रेशर मत लेना, मिस्टेक मत करना। ठीक है, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्कोर 100% टू गेट सिलेक्टेड। ओके, मतलब उन्हें तुम 100% परफेक्ट नहीं चाहिए इन SSB एज वेल एंड इन दिस PABD CPSS आल्सो। आपने अगर 70-80% भी अचीव कर लिया ना, मान लो ये एक टारगेट है, एक एग्जांपल लेते हैं, या आप यहाँ पे खड़े हो, ये एक टारगेट है, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, अगर बिल्कुल सेंटर पे मारोगे तो 100 मार्क्स मिलेंगे, अगर थोड़ा साइड पे मार दिए तो 70-80 ऐसे कम होते जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे भी मारा ना यार, यहाँ पे भी मार दिया, यहाँ पे भी मार दिया ना, तो आप सिलेक्टेड हो। अनलेस अनटिल आपने यहाँ मार दिया, यहाँ मार, तो आप नहीं हो पाओगे। पर प्रेशर नहीं लेना है कि भाई बिल्कुल सेंटर में नहीं लग रहा, मेरा तो साइड पे लग रहा है, तो चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिलेक्ट हो जाओगे। इतना कुछ, क्योंकि जब मैं ये दे के आया था ना गेम वाला टेस्ट, तो मेरे को लग रहा था मेरा तो नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे से फुल्ली कंप्लीट कोई बहुत कम हो पाए थे। मतलब कुछ तो कर लिए थे जो हाथ में सेट बैठ रहे थे, जैसे जिसमें मैं कंट्रोल सही कर पा रहा था, वो तो हो गए, पर कुछ नहीं हो पा रहे थे, तो वो मैंने वही 70-80% करे थे, तो अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया भाई। सर ने यही बताया था कि गुड मार्क्स, कि आप सब ने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं टेस्ट को पास करने के लिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसे एच पे पास किया हो। तो अभी वो भाई कारण देखते हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और AFA नहीं गया। ठीक है, ये है मेडिकल कार्ड मेरा, ये आपको रिकमेंडेशन के बाद मिल जाता है। ये पहला मेडिकल कार्ड है भाई। ठीक है, इसमें 10 जुलाई, हाँ ये 10 जुलाई मेरी पहली मेडिकल डेट थी, पर इसे मैंने पोस्टपोन करवा लिया बिकॉज आर्मी की SSB आ गई थी। फिर 2 जुलाई को मैं गया था अपना मेडिकल देने AFCME दिल्ली, सुब्रोटो पार्क में गया था भाई। ये मतलब बहुत सही जगह है, रिकमेंडेशन के बाद फूड तो बेस्ट है और अकोमोडेशन भी बहुत ही सही है, मज़ा आता है। मतलब रिकमेंड हो गए, जाओ मज़े करो दोस्तों के साथ। और भाई इस पेज में लिखा हुआ है मेरा कारण कि किसके लिए मेरे को अनफिट किया गया। आई वॉज मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द एयरफोर्स सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली, वॉज डिक्लेयर्ड अनफिट बायलेटरल कैम्टोडैक्टिलिटी लिटिल फिंगर। अब इसका मैं बता देता हूँ क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका हाथ है, ये 5 उंगली हैं ऐसे करके, मतलब ये हाथ बनाया मैंने, ये 1 उंगली, ये 2 उंगली, ये 3 उंगली, ये 4 उंगली, छोटी उंगली। तो ये छोटी उंगली है ना भाई, ये ऐसे करके ऐसे है, ऐसे है, ये सबकी ऐसे होती है ना सीधी, तो ये ऐसे है मेरी, ऐसे सिर्फ ये पूरी सीधी नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से भाई FUCK हो गया मेरे साथ, तो जा नहीं पाया मैं। ठीक है, ये सीन था भाई। होपफुली आपको सीखने को कुछ ना कुछ तो मिला होगा इस वीडियो से। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत सही कंटेंट ऑन द वे है भाई, बहुत सही कंटेंट। ठीक है, आप मतलब ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, 100% रिप्लाई आएगा, बिकॉज छोटा यूट्यूबर हर कमेंट का रिप्लाई करता है। तो आप कुछ भी डाल सकते हो इसके लिए, कुछ भी डिटेल कि भाई ऐसा हो तो क्या करना है, ऐसा हो तो क्या करना है, मेरे को ये सब्जेक्ट में दिक्कत है या SSB के इस एस्पेक्ट में दिक्कत आती है, तो चल सकता है। मतलब और भी बहुत सही कंटेंट ऑन द वे है। मैं थोड़ा बहुत अभी अपने चैनल की प्रमोशन कर लेता हूँ, प्लीज़ सुन लेना यार। ठीक है, पहला एक OIR सीरीज़ करके मैंने शुरू कर रखी है, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं OIR 1। ठीक है, इसमें मतलब 80-90% आपको क्वेश्चन इसी से मिलेंगे, इससे सिमिलर ही मिलेंगे। सेकंड, SRT एंड वैट की सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है, मतलब इसकी तो हो चुकी है, इसकी हो जाएगी। इसमें भी हम मतलब देख रहे हैं कि बेस्ट आउटकम्स अब लिमिटेड टाइम में कैसे निकल सकते हैं। इसमें हम रैंडम सिचुएशन या रैंडम वर्ड देखेंगे और उसका मैं राइट डाउन करूँगा, देन एनालिसिस करेंगे कि और क्या बेटर हो सकता था। थर्ड में क्या है कि मतलब SSB की सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है, कि जो मैंने SSB की जर्नी में सीखा है कि मतलब किस किस चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब मैं रिकमेंड हो गया ना यार, तो मैंने एनालिसिस किया था कि पिछले में क्यों नहीं हुआ, तो चीज़ें समझ आई थोड़ी सी कि यार तब मैं ये गलतियाँ करता था, तब इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो वो गलतियाँ इस सीरीज़ में शेयर हो रही हैं, तो आप उस सीरीज़ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन फोर्थ वीडियो मतलब कि IMA की जर्नी, मतलब IMA की जर्नी क्या है यार, ये तो गलत हो गया।
CDS IMA की रिकमेंडेशन की जर्नी, उसकी वीडियो भी आएगी, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आप मतलब इन चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और भी बहुत से ऐसे कंटेंट ऑन द वे है, काफ़ी कुछ सोच रखा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जल्दी आएंगी इस चैनल पे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।